वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख रहे हैं हम यहाँ पर पूरे एक साल का करंट अफेयर, जिसमें हमने फरवरी 2023 से स्टार्ट किया था और ये हम जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। अभी हमने फरवरी का कंप्लीट कर लिया है, जनवरी का स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2-3 टॉपिक पढ़े भी थे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको हमारी ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी ये दी गई है और इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड ग्रुप अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ ईपीएफसी के लिए या फिर बीडीओ बीईओ आरओ किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारा कुछ आपको यहीं पर मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। तो आज हम करंट अफेयर में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबमिट्स पढ़ेंगे हम। पिछले वीडियो में हमने एग्रीमेंट्स जनवरी के देखे, अपॉइंटमेंट्स जनवरी की देखी, इसके बाद अवार्ड्स भी देखे थे हमने और फिर हमने स्कीम्स देखी थी। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की स्कीम थी जनवरी में जो लॉन्च की गई, उनको देखा हमने। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है सबमिट्स को, तो इसको देखते हैं। जो सम्मेलन जनवरी माह में हुए उनको देखेंगे। सबसे पहला सम्मेलन जो पढ़ने जा रहे हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 वाराणसी में हुआ। इससे संबंधित जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 10 और 11 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर हुआ? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया, ये चीज़ याद रखें। इस समारोह का उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष हॉल में किया गया था। वाराणसी में आयोजन के दौरान उत्तर भारत की जो पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। यहाँ पर क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों ने भी भाग लिया था। इसके बाद अगली समिट्स पढ़ रहे हैं हम, जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट। ये समिट अलीगढ़ में आयोजित की गई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और ये है जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट जो कि अलीगढ़ में आयोजित की गई थी। 17 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हैबिटेट सेंटर में आयोजित जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। तो अलीगढ़ में इसका आयोजन हुआ था, ये चीज़ याद रखें। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ भी देखते हैं। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 के ये जो गेम है 2023-24 में, इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश को मिली है, उत्तर प्रदेश राज्य को मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में, गोरखपुर में, वाराणसी में और नोएडा में, इन 4 शहरों में इनका आयोजन करेगी। 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगी। तो उत्तर प्रदेश के 4 शहर के नाम याद रखें, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। चारों जगह पर इनका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम में लगभग 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रोइंग, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेज थीम इनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। 24 जनवरी 2023 को इसको मनाया गया। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस निवेश एवं रोजगार के विषय पर जन भागीदारी से मनाया गया। तो ये इस वर्ष की थीम थी इस दिवस की। विषय का उद्देश्य क्या है? निवेश और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना। और राज्य का स्थापना दिवस पहली बार जन भागीदारी से मनाया गया है, तो ये एक नई चीज़ यहाँ पर निकल कर आए। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है रैंक और रिपोर्ट्स जनवरी में जो जारी की गई। जैसे कि सबसे पहले एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, इसकी रैंकिंग आई दिसंबर 2022 में। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के शहरों का स्थान सबसे पहले स्थान पर सोनभद्र है और दूसरे स्थान पर देवरिया है, शामली है और मुजफ्फरनगर है। संयुक्त रूप से ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर सोनभद्र है। इससे पहले सितंबर की रैंकिंग में भी सोनभद्र ने 98.4% अंक पाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। तो ये एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में रैंकिंग निकाली गई है कि इस प्रणाली में कौन सा जो शहर है, कौन सा जिला है जो सबसे ऊपर है। तो सोनभद्र सबसे ऊपर है। ये जिला स्तरीय रैंकिंग है, राज्य स्तरीय थी, राज्य की है। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ऊर्जा कॉर्पोरेशन के द्वारा ये प्रकाशित की गई रिपोर्ट। इसमें शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ठीक है।
इसके बाद अगला जो हमारा देखेंगे एमसीक्यू देखने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश स्पेशल एमसीक्यू जनवरी 2023 के। तो कुछ एमसीक्यू आज देखते हैं, बाकी कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये मेरठ में किया जाना है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनेगी मेरठ में, हस्तिनापुर में स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें डबल स्टार लगा के अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रसोई अपशिष्ट प्रबंधन का प्रारंभ किया गया है? तो ये गोवा के तर्ज पर किया गया है, गोवा में ये चीज़ है और अब ये इसी की तर्ज पर वाराणसी में किया जाएगा रसोई अपशिष्ट प्रबंधन। रसोई से निकलने वाला जो कचरा होता है जैसे कि फल सब्जी आदि की छिकले, तो उनका प्रबंधन किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाना है। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इन्होंने ये प्रतिमा वाराणसी में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने महाकवि इनका नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, सुब्रमण्यम भारथियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। M.K. स्टालिन इनका नाम पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, गलत कथन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक बनेगा। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में यूके का कॉसिस ग्रुप 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और ईवी टेक पार्क स्थापित करेगा। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी नोएडा में लागू होगी। तो बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इनमें तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, सही उत्तर चुन लेंगे, इनमें से कोई नहीं। इससे संबंधित डिटेल देखते हैं। तुलसी वाटरफॉल को पहले सबरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी जलप्रपात कर दिया है। तो सबरी वाटरफॉल को अब तुलसी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी गलत कथन वाला ही है, बताना है कौन सा कथन गलत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दाक्षायणी पांडे का चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। 100% इनको स्कॉलरशिप जो है दी जाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो दोनों ही कथन सही है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आपको डिजाइन किए गए हैं पैटर्न तो वही है सेम, लेकिन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आप तक पहुँचे। इसलिए प्रश्न के माध्यम से ही कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और टॉपिक आपको क्लियर करवा दिए जाते हैं। तो ये जो दोनों फैक्ट हैं करंट अफेयर के, यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ये तो ये प्रश्न ऐसे ही डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कम चीज़ों में। नेशनल यूथ आइडियोथॉन 2021 की विजेता कक्षा 12वीं की छात्रा दाक्षायणी स्कॉलरशिप योजना के तहत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और इनको 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर दी गई है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, इसके आगे कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे और इस प्रकार से जनवरी माह का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट दिसंबर 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। एक एक करके हम हर महीने का करंट अफेयर यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं और बहुत स्पीड में देखेंगे ताकि जल्दी से आपका कवर हो जाए। अब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन शेष बचे हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 14 मई को आपका एग्जाम है। एग्जाम में मात्र अब 50 दिन ही लगभग शेष बचे हैं, तो 50 दिन की तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। पूरा करंट अफेयर यहाँ पर हम रिवाइज कर लेंगे। यूपी जीके का स्टैटिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपना कंप्लीट कर लें, रिवीजन कर लें। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उनका रिवीजन जरूर कर लें। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको भी रिवाइज कर लें। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो अभी सीरीज चल रही है उसको जरूर देखते रहें, उसको बिल्कुल स्किप ना करें। वहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। वहाँ पर क्या है, हर एक सब्जेक्ट के एक 2 टॉपिक आपको डेली देखने को मिल जाते हैं और इस प्रकार से आपका सारा एक साथ कवर हो रहा है। 60 डेज का वो क्रैश कोर्स है, तो उसमें आप जरूर बिल्कुल भी बने रहें, उसको बिल्कुल स्किप ना करें, डेली उसका रिवीजन जरूर करते रहें। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रहे थे, तो वो भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे और ये करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट हम जो है साइंस की लिस्टिंग भी आजकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम 2 पार्ट देख चुके हैं, 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं, तो उसको जरूर आप देख लें अगर आपने नहीं देखा है। और आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।